जय हिंद दोस्तों। बैंक अब आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजकर लोन डिफॉल्टर्स के अकाउंट भी फ्रीज करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी को हमारे एक सब्सक्राइबर का किस्सा सुनाने वाला हूं जिसने मुझसे पर्सनली बात करी थी। उसके बाद भी उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। उसको आर्बिट्रेशन नोटिस से प्रॉब्लम हो गई। उसके अकाउंट में अब पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन ना वो उसे निकाल सकता है, ना यूज कर सकता है और ना ही कुछ कर सकता है जब तक हम लोग सिविल कोर्ट से ऑर्डर नहीं ले सकते। जी हाँ, ये क्या पूरा मांजरा है, क्या चीजें हैं और ऐसा उस क्लाइंट ने आखिर क्या कर दिया, जिसकी वजह से उसके जितने भी अकाउंट थे वो सभी फ्रीज हो गए और सारी चीजें उसके अगेंस्ट चली गई। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है। जो भी भाई आर्बिट्रेशन के नोटिस आने पर उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाता, उसको इग्नोर करता है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ देता है, सोचता है कि क्या ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी सीख होने वाली है ये वीडियो। तो आज से कुछ महीने पहले की बात है, लमसम नहीं तो 6-7 महीने पहले की बात है। एक सब्सक्राइबर थे, एक हमारे क्लाइंट थे, उनने हमसे जुड़े, ठीक है, हमें मैसेज वगैरह करा, हमारी कॉल बुक करी, हमसे बात करी। तो हुआ क्या था, उनको आर्बिट्रेशन के मल्टीपल नोटिस रिसीव हुए थे। उनका कोई 5-6 जगह से लोन चल रहा था और 3 जगह से उन्हें आर्बिट्रेशन के नोटिस आ चुके थे। तो जब मैंने उनके नोटिस देखे, उन्हें समझाया कि भाई साहब इस नोटिस का आपको रिप्लाई लिखना है, इन नोटिस का ऑब्जेक्शन लिखवा के आपको देना है, इसमें ये खर्चा आएगा, ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे वो जो क्लाइंट थे उन्होंने इसको हल्के में ले लिया। वो जो क्लाइंट थे उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। सोचा कि यार क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। उन्होंने 2-4 मुझसे सवाल पूछे कि सर एक बात बताइए, आर्बिट्रेशन होने के बाद सामान ही तो उठा के ले जाते हैं मुझसे ज्यादा, यही तो कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ ये कर सकते हैं, आपके सामान की अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो अकाउंट वगैरह होगा उसको अटैच कर सकते हैं। तो उन्होंने मेन ध्यान कहाँ दिया, उन्होंने मेन ध्यान दिया जो सामान पे है। जो मैंने उन पे बोला कि भाई साहब अकाउंट्स को अटैच करा जा सकता है, आपकी जो सैलरी है उसको 60% तक अटैच करा जा सकता है। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि सर मैं तो सैलरी पे काम ही नहीं करता, मेरा बिजनेस है अपना, मैंने अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया, एड्रेस चेंज हो चुका है, पहले अलग सिटी में था, अब अलग सिटी में रहता हूं, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, कोई मेरे को दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला देखिए आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ, ना चाहो तो मत लिखवाओ, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप इस आर्बिट्रेशन नोटिस का तुरंत रूप से इसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ। और अगर आप लोगों को भी, मेरे भाइयों, आप में से किसी को भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है किसी भी रूप से, चाहे वो कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, अलग अलग आर्बिट्रेशन के नोटिस रहते हैं 4-5, उनमें से कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है आपको, तो तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखवा है, कहीं और से लिखवा सकते हैं, हमसे लिखवा सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा है, हमें मैसेज करके, या फिर चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखवाया नहीं, उनसे फिर दोबारा कभी कांटेक्ट हुआ नहीं। अभी क्या बात हुई, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, लमसम 1 हफ्ते पहले की, उन्होंने हमसे दोबारा कॉल बुक करी, हमसे दोबारा बात करी। उन्होंने बताया कि सर मैंने आपसे कुछ महीने पहले बात करी थी। अब क्या होता है, व्हाट्सएप पर है ना, जो अपना दिखाई दे जाता है मैसेज, अगर कुछ पुराने मैसेज होते हैं तो वो दिखाई पड़ जाता है। तो मैंने चेक करा, मैंने देखा कि हाँ भाई साहब इन पे पहले बात हो चुकी है। मैंने बोला हाँ जी बताइए, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि सर आपने मुझे पहले बोला था, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था मल्टीपल, कि ये है, इसका ऑब्जेक्शन लिखवाना, ये चीज़ है, तो मैंने लिखवाया नहीं था। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपने लिखवाया नहीं था, तो अब क्या दिक्कत हुई, आपका सामान वगैरह अटैच हुआ, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, क्या चीज़ हुई है। तो कह रहा सर सामान वगैरह तो अटैच नहीं हुआ, मैंने एड्रेस चेंज कर रखा, तो मुझे वो परेशानी नहीं हुई। मैं कहा फिर आपको क्या परेशानी हुई, आपकी सैलरी अटैच हो गई। तो कह रहा नहीं सर सैलरी भी अटैच नहीं हुई, मैं बिजनेस पे काम करता हूँ, मैं कहीं पर भी जॉब वगैरह नहीं करता, मेरा बिजनेस है खुद का, तो मेरी सैलरी अटैच हो ही नहीं सकती। तो मैंने बोला आपको परेशानी आखिर है क्या, ये मुझे बताइए। तो उसने कहा सर मेरे क्या था कि जो बैंक अकाउंट से मेरी ईएमआई वगैरह कटती थी उसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसको तो ऐसे ही चल रहा था, उसमें मैंने पैसे नहीं डाले। उसके अलावा मैंने 2 अकाउंट्स अपने और खुलवाए थे, एक करंट अकाउंट खुलवाया था, एक सेविंग अकाउंट खुलवाया था। और मेरी जो मदर है वो मेरे एक लोन के अंदर को बोरोवर थी, ठीक है, एक लोन के अंदर को बोरोवर थी। तो हुआ क्या है, अब ये तो तीनों अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, ये तीनों अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं बैंक के द्वारा। तो मैंने पूछा उनपे कि आपने पता करा क्या वजह है फ्रीज करने की, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मैं अभी बैंक गया था, वहां पर जाके पता चला है कि उन्हें कोर्ट से ऑर्डर आया है, उन्हें कोर्ट से ऑर्डर आया है, उनकी मदर के नाम पे भी एक ही बैंक में था,
उनकी मदर के नाम से भी, उनके नाम से भी, उनके करंट अकाउंट, उनके जो भी सेविंग अकाउंट्स है उनके मदर के और जो उनकी एफडी है, उन तीनों को ही फ्रीज कर दिया गया है। अब ना तो वो उससे पैसा निकाल सकते हैं, ना ही उस पर पैसा डाल सकते हैं किसी प्रकार से, ठीक है, और ना ही उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो अब उन्होंने हमसे कांटेक्ट वगैरह करा, हम पे पूछा कि सर अब क्या करवा सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है। मैंने उन पर बोला कि आपने बैंक वालों से बात करी है, एग्जैक्टली उनको कोर्ट की कॉपी मिली है, सारी चीजें हुई हैं। तो उन्होंने बोला हाँ सर मुझे उन्होंने कोर्ट की कॉपी मिली हुई है। मुझे क्या हुआ था, कुछ कोर्ट के समन्स वगैरह भी रिसीव हुए थे जिसमें मेरी अपेयरेंस के बारे में बात करी गई थी, लेकिन वहां पर मैं गया नहीं था। वहां पर मैंने स्टे लिया नहीं था। मैंने एक लॉयर से और बात करी थी, उन्होंने बोला था स्टे लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बोला कि छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इग्नोर करते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अब क्या हुआ, जब उनके अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं तो वो परेशान हो गया, क्योंकि देखो बिजनेसमैन आदमी है, ज्यादातर जो पैसा है वो अकाउंट में ही रखता है। तो उनका जो 2-2.5 लाख रुपए था अकाउंट के अंदर पड़ा वो सारा फ्रीज हो चुका है, वो सारा ही फ्रीज हो चुका है। और जो कोबर और उनके मदर के अकाउंट में थोड़े बहुत खर्चे के पैसे थे वो भी फ्रीज हो चुके हैं। अब वो अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते। अब वो क्या था, उनके घर में अकेले थे वो, उनका एक भाई और है वो माइनर है, उसका कोई अकाउंट वगैरह खास है नहीं, और फादर वगैरह उनके है नहीं। तो उन्होंने बोला सर अब मैं क्या करूं, मेरे पैसे अटके हुए हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो देखो करने पे क्या है, करा तो इसमें भी कुछ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उनके साथ हमने क्या करवाया है, उनका देखो हमने बकायदा पिटीशन लगवाई है सिविल कोर्ट में, और अब उनके अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए हमने ये सारी चीजें करी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीने का टाइम जाएगा। उतने में ये लोग घर के खर्चे कैसे चलाएंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको आएंगी। जो जो हमारे भाई एड्रेस चेंज करके जा चुके हैं, या फिर आपको एड्रेस चेंज कर चुके हैं, अपना वर्क प्लेस चेंज कर चुके हैं, और सोच रहे हैं कि अब अगर मैंने एड्रेस चेंज कर लिया तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी जाए तो मेरा क्या हो जाएगा। देखो मैं फिर कहता हूं कि आपको जेल तो नहीं होगी किसी प्रूफ, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपके जो क्या है, अगर मान लो यही जो भाई है हमारे, वो अगर कहीं सैलरीड पे होते हैं, सैलरीड पर्सन होते हैं, जो 3 आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था ना उनमें सिर्फ एक में हुआ है ये, सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर हुआ है। एक जो बैंक है उसने एक्शन लिया, उसने वो करा, कोर्ट की कॉपी भिजवाई और अकाउंट फ्रीज करवा दी। जैसे कोर्ट की कॉपी है वैसे तुरंत के तुरंत बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब वो अनफ्रीज करने को राजी नहीं है जब तक कोर्ट से स्टे की कॉपी ना मिल जाती है, और कब से अनफ्रीज करने की कॉपी नहीं मिल जाती है। ये चीजें हैं, हमने ब्रांच मैनेजर से बात करी, सारी चीजें बात करी हैं। हाँ वो होगा, लेकिन उसमें अब 1 से 1.5 महीने का टाइम जाएगा। अब जो हमारे भाई हैं जो ये परेशान है बहुत ज्यादा, वो अगर ये चीजें पहले ही कर देते, रिप्लाई वगैरह पहले ही दे देते, तो बैंक के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं रहते कि वो उन्हें फ्रीज करवा सकता है, समझ रहे हो। जिसने लोन दिया उसके पास भी, और जिसका अकाउंट जिस बैंक में अकाउंट है वो उन्हें फ्रीज कैसे भी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैं आप सभी पे बार बार कहता हूं, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत रूप से उसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ, तुरंत रूप से उसका जवाब लिखवाओ। मेरे भाई कभी भी रोक टोक नहीं करनी है। क्या रोक टोक करके करना है यार। अब बात बताओ, ये जो भाई हैं ये 6 महीने आराम से रह लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना परेशान होंगे कि 1.5-2 महीने में सोच के देख लो, जो इनके पास खर्चे के पैसे थे जो थे अकाउंट्स में पड़े रहते हैं। आजकल कैश रखता कौन है, कैश आजकल रखता कौन है। अगर कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें कैश नहीं रखेगा ना कोई। अब कई भाई लोग पूछेंगे अगर पैसे थे तो लोन भर देना चाहिए था। मेरे भाई लोन इनके ऊपर बहुत था, लोन इनके ऊपर 28 लाख प्लस का था कम से कम। तो अगर 2-2.5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े भी हैं तो उससे क्या ही किस्त भर देंगे, समझ लो, है ना। बिजनेस चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है इतने में। तो वो जो भाई थे वो जेन्युइनली प्रॉब्लम में थे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। पहले हो सकता है उस टाइम पे आर्बिट्रेशन के रिप्लाई वगैरह ऑब्जेक्शन देने के उनके पास पैसे नहीं होंगे, बट अगर आप पैसे नहीं है आपके पास, आपको इतनी ज्यादा वो दिक्कत है, तो आप क्या करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे नोटिस के रिप्लाई देने का तरीका डाला हुआ है, हमने भी बता रखा है। आप खुद से भी रिप्लाई दे सकते हो, खुद से रिप्लाई, लेकिन आपको देखना है कि वो लीगली वैलिड रहे, सारी चीजें रहे, ठीक है। मैं वैसे तो नहीं कहता कि अपना डॉक्टर खुद बनो, लेकिन क्या है कि संविधान है, अपने लिए अपना आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे करने से नहीं हो रहा तो आप हमसे लिखवा सकते हो, किसी और लॉयर से लिखवा सकते हो, या फिर कहीं पर से भी रिप्लाई लिखवा सकते हो। एक बार रिप्लाई लिखवा के रिप्लाई दे दो, उसके बाद आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपके ऊपर आगे चल के कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, अगर होती भी है तो उस पर अवार्ड पास नहीं कर सकता बैंक वाला, ठीक है। कोई बैंक, कोई भी एनबीएफसी उसके ऊपर अवार्ड पास नहीं कर सकता। और अगर अवार्ड कई बार क्या करते हैं, डराने के लिए अवार्ड पास करते हैं ना, वो वैलिड नहीं होता है। आपको ये भी देखना है कि अवार्ड रियल है कि नहीं। आजकल क्या होता है, फेक अवार्ड पास करके लोगों को डराने की कोशिश भी बहुत ज्यादा करी जा रही है, तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बाद भी आपको कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, कोई कॉल फॉरवर्डिंग आपको लेना चाहते हो, आपको अपने घर की होम विजिट रुकवानी है, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई बनवाना है, ऐसा कुछ भी करवाना है, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम हुई
उसे समझ के उस हिसाब से आपको रिप्लाई देंगे, सारी चीजें सॉल्व करवा के देंगे। ठीक है, तो दोस्तों डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुरंत रूप से अपने अपने आर्बिट्रेशन के रिप्लाई लिखवाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।